देव शास्त्र 34वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। तो 303 पेज पे जो कल हमने प्रश्न पढ़ना था आगे, उससे पहले थोड़ा सा रिपीट कर ले। जो कल प्रश्न छोड़ा था, प्रश्न तो उत्तर तो 2 पेज में है, लेकिन हम सिंपल शब्दों में समझे कि भगवान देवात्मा का जो देव रूप है प्रत्येक पक्ष में, और हमारे लिए जितना परम आवश्यक है भगवान का देव रूप, उनकी तुलना में यदि किसी व्यक्ति में कृतज्ञता का भाव बीज रूप में वर्तमान है, उसको भगवान की महिमा समझ आ गई, कृतज्ञता का भाव थोड़ा जागृत हो गया, और थोड़ा सा अगर और उचित मात्रा में जागृत हो गया, और उसे समझ आ गया कि भगवान जो है वो देव जीवनधारी है, उनकी आत्मिक गठन पूर्ण है, वो देव शक्तियों से सुसज्जित है, देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित है, विकास कर्म के अनुरागी हैं, और वैज्ञानिक विधि के अनुरागी हैं, नेचर को सार और सत्य और सार संबंधी बनाकर जीते हैं, और उनकी तुलना में मैं भी बिल्कुल विपरीत दशा में हूँ। भगवान की गठन पूर्ण है, मेरी गठन अधूरी है। भगवान देव जीवनधारी है, मैं उनके एकदम विपरीत निसुख नागी नीच घृणाकारी हूँ। यदि किसी जन्म में उसके कृतज्ञता भाव जाग जाए इस बात को लेकर के भगवान से मुझे क्या मिल रहा है, मेरा कितना भला हो रहा है, यदि उसके अंदर ये प्रेरणा, कृतज्ञता की प्रेरणा ढीली ना पड़ जाए और वो निरंतर चलती रहे, और उस प्रेरणा से उत्तेजित होकर, उद्वेलित होकर, प्रेरित होकर वह भगवान के मिशन के लिए कुछ हित परिशोध करना चाहे, उनकी किसी भी विधि से कुछ सेवा करना चाहे उनकी या उनके मिशन की, और हित परिशोध के कारण सेवा करके, हित परिशोध करके उसे उच्च रस मिलता हो, उच्च खुशी मिलती हो, सेवा ना करके, हित परिशोध ना करके उसे दुख होता हो, तो वह अपने इस कृतज्ञता भाव को हित परिशोध करके उच्च रस पा सकता है, अपने कृतज्ञता भाव को जागृत कर सकता है। तो यहाँ से अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। ये देव शास्त्र पेज नंबर 303 पे है। तो प्रश्न है, यदि कोई अधिकारी जन कृतज्ञ भाव की इस श्रेष्ठ दशा में पहुंच चुका हो, तो वह किस प्रकार के साधनों से अपने इस भाव की उन्नति कर सकता है। हम गहराई से प्रश्न को समझने का प्रयास करें। यदि हमें प्रश्न समझ आ गया तो हमें उत्तर कुछ ना कुछ हमारी कल्पना में भी उभर आएगा, जो सत्य की ओर हमें लेकर जाएगा। तो प्रश्न ये है कि यदि किसी व्यक्ति में उचित मात्रा में कृतज्ञ भाव जागृत हो गया हो, और उसको वो इतनी प्रेरणाएं देता हो कि मैं भगवान के उपकारों के, परम उपकारों के बदले में कुछ ना कुछ हित परिशोध करूं, और हित परिशोध करके उसको उच्च सुख मिलता हो, उच्च रस मिलता हो, और ना कर सके, ना करे तो उसको दुख होता हो कि हाय मैंने हित परिशोध आज क्यों नहीं किया। तो ऐसा आत्मा और क्या ऐसे साधन अपनाए जिससे उसका ये हित प्रचोद का भाव, उसका ये कृतज्ञता का भाव और उन्नत हो सके। प्रश्न ये है। तो उत्तर भगवान फरमाते हैं कि कोई अधिकारी जन अपने आत्मा में यथेष्ट रूप से इस कृतज्ञ भाव की उत्पत्ति के अनंतर अपनी जिस जिस प्रकार की शक्तियों के द्वारा इस धर्म ऋण परिशोध विषयक साधन को पूरा करके अपने आत्मिक जीवन को विकसित कर सकता है, वह यह है। अब देखिए इस उत्तर में प्रश्न छुपा हुआ है, यहाँ नया शब्द आ गया। तो भगवान क्या कहते हैं कि यदि किसी के अंदर कृतज्ञ भाव समुचित मात्रा में उन्नत हो गया हो, हित प्रशोध करने में उसे उच्च सुख मिलता हो, तो वो कौन सी विधियां बनाए जो उसका ये कृतज्ञता का भाव जागृत हो। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ शब्द को। भगवान जो कह रहे हैं कि कोई अधिकारी जन अपने आत्मा में यथेष्ट रूप से इस कृतज्ञ भाव की उत्पत्ति के अनंतर अपनी जिस जिस प्रकार की शक्तियों के द्वारा
इस धर्म ऋण परिशोध विषयक साधन को, नया शब्द है धर्म ऋण परिशोध विषयक साधन, कि ऐसा धर्म ऋण परिशोध विषयक साधन को पूरा करके अपने आत्मिक जीवन को विकसित कर सकता है। तो वह 4 विधियां इसमें दी हैं इस पॉइंट में। अब कई लोगों के अंदर सेवा करने का भाव होता है, वो आते हैं, उनको कोई बताता नहीं, अपने आप उनको समझ नहीं आता क्या सेवा करूं, भाव बड़े होते हैं, कई बार नहीं समझ आता, या कईयों के अंदर संकोच होता है, या कोई नया जान आ जाए। जब हम हमारी सबका ये कर्तव्य है कि हम उसको उसके साथ संबंध बढ़ाएं और उसको सहयोग करें, उसके ऊपर अच्छे प्रभाव डालें और उनसे परिचय लें कि भाई आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, धर्म के प्रति आपकी क्या क्या रुचियां हैं और क्या क्या शौक है। मतलब उसके हृदय में अपना स्थान बनाने की, मिशन का स्थान बनाने की कोशिश करें, तब इंसान धीरे धीरे खुलता है। तो क्या कहते हैं भगवान कि कौन से साधन अपनाए ताकि अपने शिक्षकता के भाव को और बढ़ा सके और अपने धर्म ऋण परिशोध विषय के साधन को पूरा कर सके। तो 4 विधियां बताई हैं। पहली विधि कि जिसके पास धन है, रुपए की भेंट करके भगवान के मिशन में, उनके कार्य में जिसके पास सामर्थ्य है वो धन की भेंट कर सकता है, उचित मात्रा में धन दे सकता है। जिसके पास और साधन है वो भूमि भी दे सकता है, जमीन दान दे सकता है, कोई घर दान दे सकता है, कोई दुकान दान दे सकता है, कोई कुआं आदि। पुराने टाइम में पानी की कमी होती थी, अब तो वाटर सप्लाई आने लग गया गवर्नमेंट की ओर से। तो पहले तो कमी होती थी, बहुत दूर दूर जाते थे। अब तो कुओं का ज्यादा इतना रिवाज नहीं रहा, लेकिन अब भी अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे पानी साधारणतः ना मिलता हो, कुओं से ही उपलब्ध हो सकता हो, तो कोई कुआं भी दान कर सकता है। तो इस प्रकार का हित प्रशोध करके पुण्यवान के मिशन में सेवा करके अपने कृतज्ञ भाव से ये करनी है सेवा, तो अपने कृतज्ञ भाव को जागृत कर सकता है, उन्नत कर सकता है। तो तीसरी बात कही है भगवान ने, मानसिक शक्तियों अर्थात अपनी विद्या, अपनी कारीगरी, अपनी विचार शक्ति, अपने लेख शक्ति, अपनी वाक शक्ति आदि के द्वारा भगवान के मिशन में सेवाकारी हो सकता है। जिसकी बुद्धि कौशल, जिसको बुद्धि से कोई अच्छे लेख लिख सकता है, कोई पत्रिका चला सकता है, कोई पुस्तक में पुस्तक लिख सकता है जी। और अपनी मानसिक शक्तियों को, अपनी बौद्धिक शक्तियों को भगवान के मिशन में जिस जिस विधि से भी सेवाकारी बना सकता है, तो उस तरह वो उसमें योगदान दे सकता है। कोई कारीगरी जानता हो, कोई जैसे किसी को मैनेजमेंट अच्छी आती हो, कोई रसोई की मैनेजमेंट अच्छी कर सकता हो, कोई ऑफिस की मैनेजमेंट अच्छी कर सकता हो, वो कोई बाहर की मैनेजमेंट अच्छी कर, कोई बिल्डिंग वगैरह की मैनेजमेंट अच्छी कर सकता हो। अच्छा, आजकल प्रॉपर्टी को मेंटेन करना भी बहुत टेढ़ा काम होता जा रहा है। इनकम टैक्स आता है, सेल टैक्स आता है, बिल्डिंगों का टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, बड़े झमेले होते हैं कई चीजों के। तो इस तरह जिस तरह भी वो अपनी बुद्धि कौशल से भगवान के मिशन में हितकर बन सकता है, तो ऐसा करके वो अपने कृतज्ञ भाव को उन्नत कर सकता है। और चौथी बात, शरीर अर्थात अपने हाथ पांव आदि की शक्तियों के भेंट के द्वारा भी, इनमें से जिस जिस शक्ति के द्वारा जहां तक कोई जन केवल विशुद्ध कृतज्ञ भाव से, भाव भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करे कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना उपकारी हूँ, मैं कितना दान दे सकता हूँ, मैं कितना सेवाकारी हूँ। वो तो फिर स्वार्थ हो गया, नीच भाव हो गया। तो भगवान क्या कहते हैं, हमारे जो भाव हैं उनकी उन्नति होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि विशुद्ध कृतज्ञ भाव से परिचालित होकर भगवान के मिशन की सेवा करने के योग्य हो, वहां तक वह उनकी ऐसी सेवा करके अवश्य अपना आत्महित साधन कर सकता है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि 4 साधन दिए हैं भगवान ने, और भी निकल सकते हैं, और भी हो सकते हैं कि कुछ धन भेंट करके, जिसके पास सामर्थ्य हो धन भेंट कर सकता हो, तो धन के द्वारा कोई भूमि दान दे सकता हो, कोई घर दान दे सकता हो, कोई दुकान, कोई कूप आदि भेंट कर सकता हो मिशन में। मानसिक शक्तियों के द्वारा अपनी विद्या, अपनी कारीगरी,
अपनी विचार शक्ति, अपनी लेख शक्ति, अपनी वाक शक्ति की भेंट, इस तरह भी सेवा कार्य हो सकता है। तो चौथा पॉइंट दिया है, शरीर अर्थात अपने हाथ पांव आदि की शक्तियों के भेंट के द्वारा, इनमें से जिस जिस शक्ति के द्वारा जहां तक कोई जन केवल विशुद्ध कृतज्ञ भाव से, कंडीशन ये है इस परिशोध की कि विशुद्ध कृतज्ञ भाव होना चाहिए कि मेरे ऊपर ऋण है बहुत बड़ा, मैं विशुद्ध कृतज्ञ भाव से जो कुछ मेरे से बेस्ट हो सकता है मैं वो सेवा इसलिए भेंट कर रहा हूँ कि मैं भगवान का ऋणी हूँ, मेरे परम उपकारी गुरु का ऋणी हूँ। उनके मिशन में सेवा करेंगे तो वो सेवा हमारी कितने लोगों के माध्यम से कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी और हजारों लाखों सालों तक वो सेवा काम करती रह सकती है। हम तो थोड़ी सी 5-7 साल 10 साल जब तक हमारा जीवन सेवा करके चले जाएंगे, लेकिन जो हम पीछे छोड़ गए अपना इतिहास और जो हम कंट्रीब्यूशन छोड़ गए वो आगे कब तक किसी की सेवा करता रहेगा, तो उसकी भी बहुत दूर तक वो सेवा जा सकती है। तो उसके बाद फिर प्रश्न है, क्या विशुद्ध कृतज्ञ भाव के जागने पर भी ऐसा नहीं होता कि एक एक मनुष्य अपने आत्मा में धन संपत्ति आदि के प्रति नीच अनुराग रखने के कारण उन्हें उचित मात्रा में भेंट करने की सामर्थ्य नहीं रखता और इसलिए उन्हें उचित मात्रा में भेंट नहीं करता? अब देखिए प्रश्न बहुत जटिल है। तो प्रश्न क्या है, एक तरफ तो उसका कृतज्ञ भाव इतना बढ़ गया कि वो विशुद्ध भाव से कुछ सेवा करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ धन का लालच भी हो सकता है। तो फिर प्रश्न सुनिए, प्रश्न है कि क्या विशुद्ध कृतज्ञ भाव के जागने पर भी ऐसा नहीं होता कि एक एक मनुष्य, यानी कि अनेकों मनुष्य ऐसा करते हैं, अपने आत्मा में धन संपत्ति आदि के प्रति नीच अनुराग रखने के कारण उन्हें उचित मात्रा में भेंट करने की सामर्थ्य नहीं रखते? यानी कि सामर्थ्य तो होती है देने की, लेकिन भाव नहीं होता कि मेरा धन चला जाए मेरे पास से, इसलिए वह उन्हें उचित मात्रा में भेंट नहीं करता। तो उत्तर सुनिए, बहुत ही प्रेरणादायक उत्तर है, बहुत हमारे लिए वार्निंग भी है, ये अलर्ट करने वाला है। तो भगवान फरमाते हैं कि अवश्य पहले तो मनुष्य जगत के लोगों में स्वार्थ सुख का इतना प्रबल अधिकार है, इतना ज्यादा अधिकार है, इतनी बलवती है ये शक्ति, इतनी बलवान शक्ति है स्वार्थ की, कि उसके द्वारा पतित होते होते उनका आत्मा इतना कठोर बन जाता है कि उनमें से साधारणतः किसी के आत्मा में सच्चे कृतज्ञ भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती। हमारे लिए समझना जरूरी है भगवान क्या फरमाते हैं कि करोड़ों मनुष्यों की हमारी आत्मिक दशा क्या है, कि पहले तो करोड़ों मनुष्यों में स्वार्थ का भाव इतना प्रबल होता है, स्वार्थ की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसकी तुलना में कृतज्ञ भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती। अगर उत्पत्ति हो तो वो दुर्बल सा रहता है, वो गिरते पड़ते जाता है, कभी कहीं गिर गया कभी कहीं गिर गया, कभी भाव जाग गया थोड़ा सा, कभी सो गया, कभी जाग गया कभी सो गया। तो जो स्वार्थ की शक्ति है वो उसको पनपने नहीं देती, और वह अपने आत्मा के संबंध में अपने किसी परम हितकर्ता के लिए तो कहीं रहा, अपने माता पिता आदि साधारण उपकारियों के उपकारों के लिए भी अपने भीतर कोई कृतज्ञ भाव बोध नहीं करते, कि स्वार्थ भाव इतना उसके ऊपर हावी हो चुका है कि उसको वो देखने ही नहीं देता। अगर बीच रूम में आया था तो बहुत कमजोर था या बहुत कमजोर हो गया, और फिर इतना कमजोर हो गया कि उस कृतज्ञ भाव को स्वार्थ भाव ने दबा लिया, उसको उठने ही नहीं देता। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, भगवान क्या फरमाते हैं कि पहले तो मनुष्य जगत के लोगों में स्वार्थ सुख का इतना प्रबल अधिकार है कि उसके द्वारा पतित होते होते उनका आत्मा इतना कठोर बन जाता है कि उनमें से साधारणतः किसी के आत्मा में सच्चे कृतज्ञ भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती।
कृतज्ञ भाव जागता ही नहीं अगर बीजरों में है भी, कि स्वार्थ भाव बहुत ज्यादा बलवान है। और फिर वह अपने आत्मा के संबंध में अपने किसी परम हितकर्ता के लिए तो कहीं रहा, देवात्मा के लिए कृतज्ञ होना तो बहुत दूर रहा। जो बिल्कुल निकट के हैं, जिनके पास रहते हैं, वर्षों से 24 घंटे रहते हैं, वह अपने माता पिता आदि साधारण उपकारियों के उपकारों के लिए भी अपने भीतर कोई कृतज्ञ भाव बोध नहीं करते। भगवान के तो उपकार दिखाई नहीं देते, इतने टेढ़े हैं, इतने जटिल है, हम मान सकते हैं भी दिखे नहीं, इसलिए कृतज्ञ भाव भी नहीं जागा। लेकिन वो तो रात दिन हम उनसे जो छोटी छोटी करके सेवाएं लेते हैं, बड़ी सेवाएं लेते हैं परिवारों से, तो उनके प्रति भी कहते कृतज्ञ बोध नहीं करते। दूसरे, जिन बहुत से थोड़े जनों में यह भाव किसी सीमा तक जागर भी होता है, तो कुछ लोग हैं जिनके अंदर कृतज्ञ भाव जागता है अपने पारिवारिक जनों के प्रति, अपने माता पिता आदि के प्रति। वह भी अपने उपरोक्त प्रकार की शक्तियों में से किसी एक व दूसरे प्रकार की शक्तियों के सुख विषयक अनुरागों के बंधन से इतने जकड़े हुए होते हैं कि वह अपनी कितनी ही शक्तियों को तो कुछ भी भेंट करने की इच्छा नहीं कर सकते। और जिन शक्तियों के भेंट करने का वह कुछ भाव रखते भी हों, उन्हें भी साधारणतः यथेष्ट व आवश्यक मात्रा में भेंट करने की सामर्थ्य नहीं रखते, और इसलिए उन्हें भी यथेष्ट व आवश्यक मात्रा में भेंट नहीं करते। भगवान कहते हैं कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जिनके अंदर थोड़ा सा सशक्त होता है कृतज्ञ भाव, उससे प्रेरित होकर उन्हें कोई थोड़ा सा कभी भक्ति जोश आता है, टेम्परेरी जोश आता है, तो उस जोश से प्रेरित होकर वो कोई कोई थोड़ा बहुत कोई प्रशोध का साधन कर लेते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता हम प्रशोध का साधन कर रहे हैं। वो समझते हैं हम बड़े अच्छे हैं, तो हम तो जिनसे कुछ पाया है उसका लुटा रहे हैं उनको। कई बार तो इंसान का घमंडी बढ़ा लेता है कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं किसी का कुछ नहीं रखता। विशुद्ध परोपकार तो बहुत दूर की बात है। तो फिर आगे नए पैरे में भगवान क्या कहते हैं, लाखों स्वार्थ प्रयण और महानीच और महापतित लोग अपने उपकारी माता पिता से जहां तक संभव हो उनका सब धन और उनकी सब अन्य संपत्ति अपने लिए तो ले लेना चाहते हैं। लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, संतानें ऐसे अपने माँ बाप की सारी जायदाद हड़प लेना चाहते हैं। ना भी हड़पें, बहुत अच्छे भी हों, अगर नाटक करके झूठे रजिस्ट्रियां करा के ना भी छीनते हो, तब भी वो ऐसी इच्छा जरूर रखते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा प्रबंध करके जाए, पीछे से परेशान ना हो और जायदाद में कोई और ना आके खड़ा हो जाए। तो लाखों करोड़ों जो शरीफ हैं, जो अच्छे हैं, जो भद्र हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हमें हमारे माता पिता की सारी जायदाद हमें मिल जाए। तो इस तरह वो अपनी परंतु उनके उपकारों के प्रति किसी कृतज्ञ भाव के न रखने के कारण उनके आर्थिक भले के लिए उनकी अपनी उपार्जन की हुई संपत्ति को भी उन्हीं को दे देना नहीं चाहते। संतान माता पिता से तो सब कुछ ले लेना चाहती है। माता पिता के आत्म कल्याण के लिए अपनी ओर से बहुत कम संतान ऐसी होगी जिसको ये बात समझ आएगी कि अब माता पिता का आत्म कल्याण हो सकता है, अगर मैं थोड़ा सा धन लगाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा परिशोध भी हो जाएगा। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं। तो भगवान कहते हैं ये है साधारणतः मनुष्यों की हालत। और कहते हैं और यह तो कहाँ संभव है कि वह अपनी ही उपार्जन की हुई संपत्ति में से कोई अच्छा अंश उनके और औरों के भले के लिए उनके चरणों में भेंट कर सकें। कहते संतान के लिए ये तो सोचना ही पागलपन है कि वो अपने माता पिता के कल्याण के लिए अपने धन कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा बांटे, दान में लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे। यानी कि ये मनुष्य की आत्मिक अवस्था है। फिर आगे इसके विपरीत करोड़ों मनुष्य केवल यही नहीं कि अपने किसी प्रकार के उपकारी के संबंध में अपने आप को ऋणी अनुभव नहीं करते। और प्रॉब्लम देखिए कि करोड़ों को तो यही नहीं पता चलता कि हमारे माता पिता के हमारे ऊपर उपकार हैं और हम इनके कर्जदार हैं। और नेचर की आध्यात्मिक व्यवस्था के अनुसार जो ऋणी है जो ऋणी है उसके लिए परमावश्यक है कि अपने ऋण को उतारे, और जिनसे उसने उपकार पाए हैं उनके प्रति
नम्र रहे, कृतज्ञ रहे, और कृतज्ञ रहकर खाली कृतज्ञ न रहे, उसका प्रदर्शन भी करे कृतज्ञता का, और कुछ ना कुछ हित प्रशोध करके अपने उपकारी को संतुष्ट रखे, उसके आत्मिक भले के लिए जहां तक हो सके अधिक से अधिक सहयोग करे। ये तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि करोड़ों मनुष्य केवल यही नहीं कि अपने किसी प्रकार के उपकारी के संबंध में अपने आप को ऋणी अनुभव नहीं करते, और किसी उपकारी के उपकारों के लिए कोई कृतज्ञ भाव नहीं रखते, किंतु उनमें से हजारों लोग, भगवान ने जब ये किताब लिखी है तब जनसंख्या बहुत थोड़ी थी। 1929 के आसपास जनसंख्या भारत की 20-25 करोड़ होगी मुश्किल से, इससे भी कम होगी। मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि 30 करोड़ होगी भारत की जनसंख्या, तो उससे भी काफी कम होगी, 35 करोड़ होगी। तो उस जनसंख्या के हिसाब से उन्होंने हजारों लिखे, तो आज तो करोड़ों या अरबों में लिखा जाए तो भी कम है। अभी आज ही हमने न्यूज सुनी है ना, कितने हमने कुंभ के मेले में 53 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली वहां पे। 53 करोड़ कहाँ, 41 करोड़ 40 करोड़ की बात चल रही थी। तो यानी कि संख्या कितनी, उस हिसाब से भगवान ने हजारों लिखा है, तो आज के हिसाब से तो करोड़ों लिखने हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि करोड़ों मनुष्य केवल यही नहीं कि अपने किसी प्रकार के उपकारी के संबंध में अपने आप को ऋणी अनुभव नहीं करते, और किसी उपकारी के उपकारों के लिए कोई कृतज्ञ भाव नहीं रखते, किंतु उनमें से हजारों लोग एक व दूसरे कारण से कृतघ्न बन जाने पर अपने किसी उपकारी को उल्टा सताने, कष्ट पहुंचाने, उत्पीड़ित करने व इससे भी बढ़कर उसकी हत्या तक कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऐसी राक्षसी क्रियाएं करके अपनी राक्षसी प्रकृति की तृप्ति करते हैं, और अपने आत्मा में इस राक्षसी प्रकृति के होने का प्रमाण देते हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, देखिए मनुष्य की आत्मिक अवस्था कैसी है, और दुनिया में सबसे कठिन, सबसे जटिल, सबसे टेढ़ा और परमावश्यक कार्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का ये सर्वोच्च कर्तव्य है कि अपने आत्म कल्याण के लिए जिए, और अपने आत्म कल्याण के साथ साथ इस विश्व को अपने अस्तित्व से बेस्ट देकर जाए। नेचर ने हमें जो लक्ष्य दिया है, हमारी पर्सनैलिटी उसके एकदम विपरीत है, इसीलिए ये काम कितना कठिन है। हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है, फिर भी हमारे लिए कितना कठिन है। भगवान हमारी भूमिका नहीं निभा सकते, भगवान अपनी हमारे प्रति भूमिका निभा सकते हैं। जो हमारी भूमिका है वो हमें ही निभानी पड़ेगी। हाँ जी, कोई अपना भाव प्रकाश करना चाहेगा, कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? शुभ हो। कोई धर्मसंबंधी अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? शुभ शुभम जी, सत्य की जय। जी, सदैव की जय। विषय वाकई बहुत ही गंभीर है, और आज की समाज की स्थिति को देखते हुए में एक बात तो ये समझ में आती है कि जब तक सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक मनुष्य अपने शरीर को मुख्य समझते हुए जिएगा, तो शरीर की आवश्यकता पैसा है, और शरीर को ही मुख्य समझेगा तो पैसे को ही मुख्य समझेगा, तो इसलिए वो स्वार्थी होता जाएगा। जितना स्वार्थी होगा तो कृतज्ञता भाव के प्रति व्यक्त करने की, मतलब उसकी उच्चतम अवस्था, मतलब छोटी मोटी अवस्था तो हम जीते ही हैं, थैंक यू देना, किसी को धन्यवाद दे देना, किसी को कुछ मदद कर देना, छोटी मोटी। लेकिन उसकी ऊपरी अवस्था जिसमें वो उस मोह से निकल के वो सेवा कर सके, अपने शारीरिक सुख से निकल के वो शरीर की सेवा कर सके, अपने धन के सुख से निकल के धन की सेवा कर सके, इस अवस्था के आने के लिए पहली समझ तो ये बहुत जरूरी हो गई उसके लिए कि वो शरीर नहीं है। जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा उसको चलने के हिसाब से, मतलब जीने के हिसाब से, मानना जानना अपनी जगह पे, लेकिन उसका जीना उस लेवल पे हो जाए कि वो आत्मिक जीवन को ही जी रहा है, तब जाके इन चीजों से वो आगे बढ़ सकता है। और फिर इस समझ का जो भगवान बता रहे हैं कि कृतज्ञ भाव की उच्चतम अवस्था,
वो उच्चतम अवस्था मतलब है तो कृतज्ञता भाव है तो, लेकिन वो उच्चतम अवस्था में आने के लिए इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि हम आत्मिक जीवन ही हमारे लिए मुख्य है। तो ये चीजें इससे समझ में आती हैं कि आज कौन सी समझ की कमी है जिसके कारण से ये अवस्था में अटक जाते हैं। धन्यवाद शिवांगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी। सन 1988 में देश समाज का विघटन हुआ था, एक ग्रुप अलग हो गया था। तो मुझे उस वक्त बहुत गहरा मुझे सदमा लगा था। तो मेरी अवस्था भी बहुत, मुझे मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो उन्हीं दिनों में मेरे अंदर ये प्रेरणा उठती थी कि नीच चिंताएं बहुत चलती थी एक दूसरे के प्रति। बहुत, जैसे तलवारें चलती हो ना, लाखों लोग खड़े हो एक दूसरे में तलवारें चला रहे हो एक दूसरे पे, पता नहीं कौन किस पे मारे जा रहा है। तब मेरे अंदर ये प्रेरणा उठती थी, पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता, कि हम नीच चिंताएं करने की जाए, दूसरों के दोष देखने की बजाय, एक तो किसी के ऊपर अनुचित विश्वास ना करें, अपना एक निजी स्टैंड रखें बना के, और दूसरा शुभ कामना करें। किसी के अंदर कोई गुण हमें दिखाई देता है जो सच्चा गुण हो, और उसका उचित मात्रा में प्रकाश भी करें, और उसके अनुसार अपने व्यवहार में जहां तक हो सकता है तब्दीली लाएं। तो अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो हमारे अंदर से नीच चिंताएं ना अपने आप ही सो जाएंगी, नहीं भी भरेगी तो शाम बिच्छू सोए रहेंगे, तो भी हमें वो नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और धीरे 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 फिर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वह, हम सारे ही अधे अधूरे हैं। अगर हम एक दूसरे के दोष देखने लग जाए, आप सबको मेरे दोष पता है, मेरे अंदर क्या क्या दोष है बहुत सारे, मुझे भी आप लोगों के दोष पता है, तो हम एक दूसरे का सिर फोड़े जाएंगे सब। वो जैसे एक टीम होती है, अब वो टीम के पास दो रास्ते हैं, या तो मैदान जीत ले, मैच जीत ले, या सिर फोड़ के सारे पराजित हो जाए। हॉकी वाले सब एक दूसरे के सिर में हाकियां मारने लग जाए, टीम हार जाएगी। तो भगवान हमारे जो है ना, हमारे कर्णधार भगवान है, उनका, वो हमारे अंदर कॉमन है, उनको कॉमन रखें, और अपने आत्मिक जीवन के प्रति हम केंद्रित हों। मेरे अंदर ये भी मुझे प्रेरणा पैदा होती है कि जो जो समय बीतेगा परलोक में जाके भी हम वहीं नहीं खड़े रहेंगे। जो जो समय बीतेगा, यदि हम विकास करते जाएंगे, हम तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होना पड़ेगा। पता नहीं कितना सूक्ष्मतर होना पड़ेगा, कितना गहराई तक सूक्ष्म हो जाएंगे, उच्च उच्च साधन करते करते, उच्च जीवन जीते जीते। नहीं तो फिर स्थूल बनते बनते मर जाएंगे वहां भी जाके। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं? पुण्यवान हमें यही तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि विशुद्ध रूप से परोपकारी तभी बनोगे जब तुम अपने आप को प्यार करोगे, अपने आत्मिक जीवन को चाहोगे अपने आप को, और भगवान के साथ अनुराग सूत्र से बनोगे कि एकमात्र मेरे सच्चे आध्यात्मिक चिकित्सक भगवान देवात्मा है, जिन पर मैं आंख बंद करके 100% विश्वास कर सकता हूँ। उनके देव जीवन को पढ़े, हमें समझ आती है तो। नहीं तो आज मैंने तो बड़ी हैरानी होती है कि आज के समय में भी, जब भगवान देवात्मा को परलोकगमन किए हुए कितने साल हो गए, लगभग 95 साल के करीब हो गए उनको परलोकगमन के, आज भी लोग हैं उनको घृणा करने वाले, जो उनके बाद में पैदा हुए हैं। कैसी, कहने का मतलब है कि हमारी सबकी आत्मिक अवस्था बहुत टेढ़ी है, बहुत जटिल है, बहुत क्रूशल है। और नेचर ने हमें लक्ष्य इतना बड़ा दिया है, हमारे फेवर में एक ही चीज आती है बेस्ट, कि देवात्मा। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण महाराज थे ना, वो तो कहानी जैसी है सो है। देवात्मा सचमुच हमारे सच्चे कर्णधार हैं। हम देवात्मा को चाहने लगे, जो कुछ भी करें, जो कुछ भी सोचें, देवात्मा को सामने रख कर करें। ये सोचकर, ये मानकर मैंने कुछ भी गलत सोचा तो भगवान पे अगर सूचना पहुंची तो उनको कितना आघात लगेगा। और उनके मार्गदर्शन में चलेंगे तो हमारे अंदर से ही प्रेरणाएं पैदा हो जाएंगी, सही दिशा में जाएंगे। तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं, भगवान क्या फरमाते हैं। कहाँ थे? हाँ, यहाँ से। फिर प्रश्न है जी, परंतु यदि कुछ मनुष्य ऐसी जन्मजात योग्यता रखते हो
कि उनमें देवात्मा के संबंध में किसी सच्चे ऋण परिशोध व कृतज्ञ भाव की यथेष्ट मात्रा में जागृति हो सकती हो, और उनमें उसकी जागृति हो भी जाए तो वह अपने इस सात्विक भाव को किस किस साधन से उन्नत करके अपने आत्मिक जीवन व उसके बल को विकसित कर सकते हैं। अब आप देखिए ये प्रश्न क्या है, हमें प्रश्न समझने की जरूरत है पहले। यदि हो सकती हो कि अगर उनकी आत्मिक अवस्था ऐसी हो कि यदि उन पे प्रयास किया जाए तो उनके अंदर उचित मात्रा में, यथेष्ट मात्रा में ऋण परिशोध व कृतज्ञ भाव की जागृति हो सकती हो, उन्नत हो सकती हो, और उनमें उसकी जागृति हो भी जाए तो वह अपने इस सात्विक भाव को किस किस साधन से उन्नत करके अपने आत्मिक जीवन व उसके बल को विकसित कर सकते हैं। प्रश्न समझ आया? हमें कोई बताएगा? कुछ समझ आया हमें प्रश्न? शुभ हो कि अभी 2 बार प्रश्न पढ़ा है, हमें कुछ हाँ समझ जी, आया सुखदेव प्रश्न? जी। शुभ बहन जी। हाँ जी, अगर मनुष्य में भई जैसी जन्मजात योग्यता है और उनका देवात्मा के साथ भी सच्चे ऋण का परिशोध का जो कृतज्ञ भाव है, वह भी उसके अंदर यथेष्ट कुछ मात्रा में जागृति हो सकती है, तो उसमें उसकी जागृति भी हो जाए। मतलब जो मनुष्य के अंदर जो अच्छी योग्यता आई है, उसमें देवात्मा के प्रति जो उसके अंदर सच्चे भाव भी पैदा हुए हैं, परिशोध की भाव भी जागृति हुई है, तो उसमें उसके अपने इस सात्विक भाव को किस-किस साधन से उन्नत करके वो कौन-कौन सात्विक साधन हों, जिससे ये हमारा जो ऋण परिशोध का भाव है, उसको करने का हमें बल मिले या बल विकसित करते हों। शुभ हो। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, हम सारे मिलकर अभ्यास करें, जरा सोचे भी क्या प्रश्न दिया भगवान ने। पहले तो प्रश्न ही बहुत समझने वाली बात है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सुने सारे। यदि कुछ मनुष्य ऐसी जन्मजात योग्यता रखते हो, जैसे मान लो मैंने अपने अंबाला में यहाँ सेब उगाने हैं, तो मैं वैज्ञानिकों को कहूँगा मैंने सेब लगाने हैं, मुझे यहाँ जमीन में बताओ, जमीन में कौन सी मिट्टी है, कहाँ पे मेरे सेब लग सकते हैं। मैं मेरे यहाँ अंबाला में कोई छोटा प्लाट 100-200 गज का, 500 गज का प्लाट हो, चाहे 20 गज का प्लाट हो, वहाँ वो टेस्ट करके बता देंगे भी ये मिट्टी ऐसी है ही नहीं, यहाँ सेब का पौधा नहीं लग सकता। फिर तो प्रयास करने फालतू है। अब प्रश्न फिर समझिए द्वारा। यदि कुछ मनुष्य ऐसी जन्मजात योग्यता रखते हो कि उनमें देवात्मा के संबंध में किसी सच्चे ऋण परिशोध व कृतज्ञ भाव की यथेष्ट मात्रा में जागृति हो सकती हो, कि ऐसी संभावना हो कि उनमें यथेष्ट मात्रा में, उचित मात्रा में, जितनी चाहिए उतनी मात्रा में जागृति हो सकती हो कृतज्ञ भाव की, और उनमें उसकी जागृति हो भी जाए, कृतज्ञ भाव उस लेवल तक जागृति भी हो जाए, विकसित भी हो जाए, तो वह अपने इस सात्विक भाव को किस किस साधन से उन्नत करके अपने आत्मिक जीवन व उसके बल को विकसित कर सकते हैं। अब समझाई मुझे बात थोड़ी सी। भगवान ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसी योग्यता रखता हो, ऐसी भूमि हो कि जहाँ पे उचित मात्रा में कृतज्ञता का पौधा लग सकता हो, प्रस्फुटित हो सकता हो, विकसित हो सकता हो, और वो विकसित हो भी जाए एक एक लेवल तक, तो फिर वो अपना आत्मिक बल कैसे बढ़ाए? देखिए बल शब्द आया, तो वह अपने इस सात्विक भाव को किस किस साधन से उन्नत करके अपने आत्मिक जीवन व उसके बल को, कृतज्ञता के बल को, यहाँ देव तेज की बात है, बल को विकसित कर सकते हैं कि हमारे अंदर कृतज्ञता के अंदर, हमारे अंदर बल आए हमारी कृतज्ञता में, उसके साधन क्या है? तो उत्तर पढ़ते हैं। ऐसे जन अपने इस भाव से परिचालित होने पर उसकी अल्प व अधिक गहराई और अपनी समझ के अनुसार स्वयं जान लेंगे
ऐसा जन जो जो उनके अंदर ये बल बढ़ेगा, उसको खुद पता लग जाएगा कुछ ना कुछ कि इस भाव की उन्नति के लिए जिन 4 प्रकार की भेंटों के साधनों का पहले उल्लेख किया जा चुका है, जो हमने 4 प्रकार के भेंट के साधन पढ़े, उनमें से किस किस भेंट विषयक साधन को वह आप ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि अगर उसके अंदर ये शेष मात्रा में कृतज्ञता जागी तो उसको समझ आ सकता है कि मैं कृतज्ञता से मैं हित परिशोध में क्या क्या कर सकता हूँ। पहली बात तो ये समझाएगी। उनमें किस किस भेंट विषयक साधन को वह आप ग्रहण कर सकते हैं और उसे कितने कितने अंश व कहाँ तक पूरा करने की आकांक्षा शक्ति रखते हैं। फिर उनको ये भी वो अपने आप को तोलेंगे कि मैं हित परिशोध में कितना का योगदान, मैक्सिमम योगदान दे सकता हूँ, मेरे पास कितना योगदान है देने के लिए। और फिर कहते हैं उसे कितने कितने अंश तक, कहाँ तक पूरा करने की आकांक्षा रखते हैं। फिर कितनी आकांक्षा, उनको कितना देना चाहते हैं, कितना दे सकते हैं। और फिर वह अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ऐसे साधन ग्रहण और पूरे करेंगे। यानी कि उनके अंदर बल जागना शुरू हुआ है। जब बल उनका यथेष्ट मात्रा में जागेगा, हमने वो दधीची ऋषि की कथा सुनी है ना, महाभारत के पात्र थे दधीची ऋषि, जिनकी हड्डियों से कहते उसने पासे बनाए थे, शकुनी के पास जो पासे थे, तो पासों की बात थी उसमें। या नहीं सॉरी, दधीची ऋषि का उसके उसका हथियार बना था उनकी, लेकिन मुझे अब मैं कहानी याद नहीं रही मुझे पूरी। उनका था कुछ ऐसा ही कि उसकी हड्डियों से ऐसे वो हथियार बने थे। तो ये इसमें यही फरमाया गया है कि जब किसी के अंदर यथेष्ट मात्रा में कृतज्ञता भाव जागृत हो गई और वो जो 4 प्रकार की जो पीछे भेंट के साधन है वो भी उसके समझ आ गए, फिर जो जो उसकी कृतज्ञता के अंदर बल आना शुरू होगा, तब उसको ये भी दिखाई देने लगेगा मैं किस किस पक्ष में कितना त्याग करने की अवस्था में आ सकता हूँ, कितना मैं त्याग करने की सामर्थ्य रखता हूँ। फिर वो जैसे कहते हैं ना, निष्पक्ष होकर, किसी नीच बंधन से मुक्त होकर वो उतना त्याग करेगा। मैं फिर पढ़ता हूँ, देखिए। ऐसे जन अपने इस भाव से परिचालित होने पर उसकी अल्प व अधिक गहराई और अपनी समझ के अनुसार स्वयं जान लेंगे कि इस भाव की उन्नति के लिए जिन 4 प्रकार की भेंटों के साधनों का पहले उल्लेख किया जा चुका है, उनमें से किस किस भेंट विषयक साधन को वह आप ग्रहण कर सकते हैं। उनको समझ आ जाएगी इन चारों में से मैं कौन से साधन को मैं हृदयगत भावों से पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ पूरी कर सकता हूँ। ये उनको दिखाई देने लग जाएगा खुद को। और उसे कितने कितने अंश तक और कहाँ कहाँ तक पूरी करने की आकांक्षा शक्ति रखते हैं। और फिर वह, यदि वह अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ऐसे साधन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करेंगे और उसे पूरा करेंगे, तो ऐसा करने से जैसे एक और उनका यह कृतज्ञ भाव उन्नत होगा, वैसे ही दूसरी ओर उसकी उन्नति के साथ साथ उनके भेंट विषयक त्याग भी उन्नत होते जाएंगे। देखिए भगवान ने क्या कहा है कि जो जो उनके अंदर कृतज्ञता का बल बढ़ेगा, उनके उनकी त्याग की शक्ति भी बढ़ती जाएगी, उनकी भेंटें भी बढ़ती जाएंगी, उनका शारीरिक सेवा भी बढ़ती जाएगी, उनकी मानसिक सेवा भी बढ़ती जाएगी मिशन के प्रति, उनकी धन की सेवा भी बढ़ती जाएगी, उनके पास जो कुछ है वो उनकी सेवा भी बढ़ती जाएगी। तो प्यारे धर्म साथियों, विषय बहुत जटिल है, लेकिन धीरे धीरे भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ हमें अवश्य समझ आएगा और हमारी उन्नति होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू बहन जी, शुभ हो। जी श्रीमान जी, जैसे कि मैं इसको समझी हूँ, मैं तो ये देखती हूँ कि मैं तो उतना ही समझ पाती हूँ जितना कर पाती हूँ। समझ उतना ही आता है। जी हाँ। जी समझ जी उतना ही आता है। हाँ जी। जी तो श्रीमान जी, वो जो 4 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, उनमें से जी मैंने तो एक ही पॉइंट लिया है कि मैं अपनी बाकी सेवाएं तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ, तो मैं दान नहीं कर सकती, है ना। तो मैं अगर दान भी करूंगी तो दूसरे के पैसे कमाई का करूंगी।
तो मैं ये जो जी पढ़ाई करती हूँ और अपनी वाक शक्ति से जितना भगवान को समझ पाती हूँ उतना जैसे मैंने देने का कर लिया है। वीकली हमारी जैसे सभा होती है, मतलब करवाती हूँ मेरी फ्रेंड्स के साथ, तो जी। वो 2.5 घंटे में लगाती हूँ। तो मेरे को लगता है ये जो बताया उन्होंने वो मैंने देना शुरू कर दिया। और दूसरा ये है कि बीच में वो कहते हैं बीच में भी कि हमें और बताओ, आज भी बताओ अगर आप फ्री हो, तो मैं बीच में भी उनको समय देती हूँ। और मैं जी देख बहुत रही हूँ अच्छा कि लगता है। जैसे जैसे ये आपने बताया कि वो शक्ति अपने आप पता चल जाता है और अपने आप बढ़ने शुरू हो जाती है। तो मुझे महसूस होता है कि जब वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं जो भी मैं पढ़ के बताती हूँ या अपना जिस तरीके से भी बताती हूँ, तो वो लोग बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बताया ना कि वो स्वयं समझ आने लग जाएगा, तो वो जी उतनी जो भेंट होती जा रही है, तो वो सच में अपने अंदर वो कृतज्ञ भाव भी उमड़ता चला जा रहा है। और ऐसा लगता है कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाऊं और ज्यादा टाइम दे पाऊं। तो मेरे को इतना ही समझ आया और ये मैंने करना शुरू कर दिया, तो मुझे इससे बहुत लाभ भी हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। तो यही बात है। रेणु जी, शुभ हो आपका। शुभ हो। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर ये अंजू दीदी का कि सेवा में लग गए हैं। तो इनकी इच्छा बड़ी रहती थी कि मैं कुछ करूं कुछ करूं, जैसे पहले और अभी करने लगे हैं। हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है कि हम और आगे बढ़े, कि भगवान के कार्य को और आगे बढ़ाएं, पहले अपने को उच्च बनाएं, तभी कर जी जी। पाए भी ऐसा कर हमें पाए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस दृष्टांत से समझ सकते हैं, अगर कोई जुआरी जुआ खेल रहा है, जुआ खेलते हैं, वो जो जो जीतता जाता है वो सेटिस्फाई नहीं होता, अभी रुक जाएगा। वो त्यों त्यों उसकी ललक बढ़ती जाती है धन की ओर, वो और खेलता है और खेलता है और खेलता है, ये चाहता सारी दुनिया को लूट के कर ले जाऊं। उसी तरह जो विशुद्ध परोपकारी बनना चाहता है, जिसके अंदर ऐसी क्षमता है, जो उसके अंदर उच्च भाव है, कृतज्ञता का भाव है, अगर तो या जो जो उसका कृतज्ञता का भाव बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों उससे ज्यादा से ज्यादा सेवा देने के लिए उसके अंदर प्रेरणा उठती रहेगी, उसके अंदर बल भी जागता रहेगा। वो औरों का उधार ले लेके भी दे देगा, जिससे जो मिला लेके दे देगा, जिससे भी मिला उससे लेके दे देगा। कहने का मतलब ये जैसे जुनून होता है ना, ये धर्म का भी एक जुनून है। हमें धर्म के जुनून नहीं बनने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। माना हो गया कि आपने उच्च उच्च भाव, यानी कि वो नीच हो गया, हाँ जी, जुए का उच्च हो गया। हाँ जुनून, हाँ हाँ, एक उच्च जुनून नहीं, ये होता है, भी एक नीच जुनून होता है। जी, जुआरी का तो और नीच जुनून हो गया ना। हाँ जी। नशा भी उच्च नशा। हाँ जी, ये हाँ। हमें जो ये सत्संग का नशा है, उच्च नशा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये भूख जो है हमारी आत्मा की भूख खाने के बाद लगती है, पहले नहीं हमें। हाँ, ये जब आत्मा का पेट भर जाता है ना, फिर भूख जागती है। नहीं, जब हमें श्रीमान जी खाना मिलता है तो एक और लगता है और कुछ करें, और आगे कुछ करें। हाँ जी जी जी। श्रीमान नवनीत जी ने एक बार सभा में बताया था कि हम सीख सकते हैं एक शराबी से भी, कि वो अपने टाइम पे ठेके पे पहुंच जाएगा और टाइम पे हाँ जी, लाइन हाँ। पे लग वही जाएगा। ललक है उसे ना। कोई देख रहा है जी या नहीं देख रहा, उसके वो सारे भाव भी वो, मतलब उसे शर्म भी नहीं रहती, वो भी नहीं रहती। तो हम इसमें क्यों ना इतना रम जाएं कि हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें समय पे उठना है, समय पे भगवान से अपने प्रभाव लेने हैं और वो प्रभाव लेके दूसरों को देने हैं। तो मैं तो इस जी चीज जी। का नशा करना चाहती हूँ कि मेरे को ये बिल्कुल, नशा सभी और की बढ़ ये जाए सभी और की बढ़ व्यवस्थित जाए है। और मैं कर पाऊँ। मैं बहन जी, मैं विजय जी को भी कहा करता हूँ कि भाई देखो, कल सवेरे मेरा साधन है, अगर बाई चांस उस समय मुझे नींद की आ जाए, मुझे पकड़ पकड़ के जगा देना, मेरे ऊपर बाल्टी पानी की डाल देना, चाहिए जगा देना मुझे, कहीं ऐसा ना हो। मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, आप ये जो सूची जारी होती है, जब आपको पता है ना कि संडे की या जिस दिन भी मेरी साधन है, अगर आपको लगे भी मेरे लेट होने के चांस है, तो फोन कर दिया करो, चाहे घंटी बजाए जाओ चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक दूसरे को ना सतर्क रखें, खुद भी जागते रहें, दूसरों को भी जगा के रखें। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। भगवान की कृपा बस हमारे पे बरस रही है, हम उसका सदुपयोग करने के योग बन सके। भगवान हमें जो बनाना चाहते हैं, हम हम उनके आगे ऐसे समर्पित हो जाएं, जैसे कुम्हार के आगे मिट्टी समर्पित हो जाती है। मिट्टी की अपनी इच्छा नहीं चलती, कुम्हार जैसा चाहता है उसको वैसा बनाता है। हम भगवान के आगे ऐसे समर्पित हो सके, इसी में हमारी सच्ची रक्षा है, हमारा स्थायी कल्याण है, स्थायी भला है। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके इस साधन को विराम देते हैं। फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे और कल सुबह 5:30 बजे।
भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद जी।